हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज करियर वेब। मेरा नाम सत्येंद्र पाठक और आज एक जबरदस्त न्यूज के साथ में आपके साथ में है। रेलवे ने बहुत सारी नोटिसेस जारी की हैं, बहुत सारे नए नए न्यूज भी आए हैं, लेकिन कोई एक ढंग का भी कहीं वीडियो हमें नहीं दिखा जो एक साथ में सारी चीजों को हल कर रहा हो। तो ऐसे में कुछ फोन्स आए हमारे पास, तो हमने सोचा क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बना करके उसमें सारे जितने भी आप लोग के डाउट्स आए हैं वो बता दें। और लगे हाथ एक न्यूज और सुन लीजिए कि जो आरआरबी का सुपर 50 बैच था जिसमें हम लोगों ने टारगेट किया था केवल 50 लोगों का, उसमें 14 सीटें रह गई थी, जिसमें महज 2 सीटें हैं। अगर किसी का इंटरेस्ट है तो मुझे लगता है कि आप लोग को इनरोल एक बार करके देखना चाहिए। वी हैव अ वेरी गुड एंड ऑसम रिकॉर्ड ऑफ सिलेक्शंस इन ऑल ऑफ आवर सुपर 50 बैचेस। अगर आप शुरुआत से देखेंगे तो जो भी बैच हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं उसमें जबरदस्त तरीके के सिलेक्शंस रहे हैं, पूरा क्यूरेटेड रहा है। अच्छा, आज की जो वीडियो है उसमें कौन कौन सी चीजें रहेंगी। सबसे पहली बात तो यह है कि एग्जाम डेट्स कुछ अनाउंस हुए हैं, स्पेसिफिक डेट नहीं है, लेकिन हाँ एक ड्यूरेशन, एक एक्सपेक्टेशन कि कब कब एग्जाम होगा उसके बारे में रेलवे ने नोटिफिकेशन दिया है। एज लिमिट क्राइटेरिया थोड़ी सी बढ़ाई गई है। सीटों को लेकर के क्या क्या न्यूज आए हैं, कितने बढ़ने चाहिए कितने नहीं बढ़ने चाहिए। वैकेंसी अपडेट, टेक्निकल पोस्ट, टेक्नीशियन के पोस्ट जो हैं वो कब आने वाले हैं। तो कुछ टेक्नीशियंस के पद भी आप लोग को पता है कि एलपी के साथ अक्सर टेक्नीशियन भी आता था, लेकिन इस बार नहीं आया था, तो वो कब आने वाला है। सेकेंडली क्या है कि कुछ रेगुलेशंस और पास किए गए हैं कि किस हिसाब से आगे की रिक्रूटमेंट कराई जाएंगी। फोर्थ न्यूज ये है कि अपने कोचिंग वाले जितने भी सरदार जी लोग हैं, है ना, कि वो लोग के साथ में एक बैठक हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है इंस्टीट्यूशंस का बड़ा दबाव रहता है बिहार में खास करके, तो उनकी वजह से ऐसा कुछ ना हो जैसा पिछली बार देखने को मिला था। तो ऐसे में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एक मीटिंग आयोजन करी, उसके साथ में लोगों ने बात किया, उसमें क्या सुझाव हुआ, क्या बातचीत हुई, उसके बारे में भी, मतलब नटसेल में ऑल ऑफ द न्यूज इन अ वन गो। तो पहली न्यूज जो आपके पास में है वो ये है। इसमें क्या हुआ है कि रेलवे ने कहा कि भाई देखो डिले तो हुआ ही नोटिफिकेशन में, तो ऐसा करते हैं कि हम आपके एज लिमिट बढ़ा देते हैं। तो जितने बच्चे अभी डिबार्ड हो जा रहे थे 30 साल के बाद वाले नहीं थे एलिजिबल, लेकिन अभी क्या किया गया कि ओपन कैटेगरी में 30 नहीं 33 साल तक, यानी 18 साल से लेकर 33 साल तक के लोग एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कुल मिला के एज लिमिट बढ़ा दी गई है। और एज जो कैलकुलेट होगी वो कैलकुलेट होगी जुलाई तक। कब? 1/7/2024, यानी जुलाई तक का, यानी अभी और भी टाइम मिल जाएगा और बाकी वैसे बच्चे होंगे। दैट मींस कि आपकी एज लिमिट बढ़ा दी गई है, पहली चीज। दूसरा न्यूज हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, सबका कैटेगरी वाइज ये नोटिफिकेशन आया है। आप जाएंगे अगर आरआरबी मेन वेबसाइट पे तो वहां पे आपको सारी चीजें मिल भी जाएंगी, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज कि एडवांस नोटिस है किसके लिए? टेक्नीशियन इंडियन रेलवे के लिए। टेक्नीशियन के लिए एक एडवांस नोटिस उन्होंने जारी किया है और इसमें कुछ खास नहीं बताया है, स्पेसिफिक नहीं बताया कि कब, बस ये बताया कि भाई देखो तुम लोग शांत रहो, बहुत ज्यादा धरना और अनशन मत करिए। आपको पता है बहुत जबरदस्त तरीके से लोग रोड पे उतरे थे बिहार में, वहां पे चुनाव भी है तो उसका भी एक थोड़ा सा असर देखने को मिला। और वहीं ही नहीं, कई और जगहों पर, यानी कि इवन लखनऊ में, कुछ दिल्ली के भी कुछ सेगमेंट्स या जोन्स में बच्चों ने बहुत जबरदस्त तरीके से दबाव बनाया और कुछ टीचर्स भी आगे बढ़ के आए। कुछ मतलब गिने चुने लोग हैं, अच्छे टीचर्स हैं जो आए सामने बढ़ करके, बाकी तो खाली चैनल पे बात ही करते रह गए लेकिन गए नहीं। तो उन सब का भी असर पड़ा है, खास करके बिहार का बहुत ज्यादा असर पड़ा है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बताया गया है कि टेक्नीशियन की पद जो होगी, इन्होंने बताया कि देखो हमने जो है एलपी का पद निकाल दिया है और आरबी अभी भी फाइनलाइज कर रही है अनदर एक एम्प्लॉयमेंट को, जो कि स्पेशली एम टू रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियंस एंड वी आर प्लानिंग टू रिलीज दिस नोटिफिकेशन सून। मतलब रुके रहो, बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं, क्यों घबराए हुए हो, यही सारे पद, यही सारी बातें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टेक्नीशियन भी निकालने वाले हैं। एक चीज और आपको लगे हाथ बता दें कि जैसा कि आपको पता होगा कि इन्होंने एक जो बैठक करी, यानी जो मीटिंग की, मीटिंग में इन्होंने, अगर आपको वीडियो क्लिप दिखी होगी तो उसमें आपको कहते हुए दिखाई देंगे कि कुल मिला के 3,3100 पद ही थे, हमने तो निकाल दिए 96 तो दैट मीन्स हम लोगों ने तो 6,000 के लमसम, मतलब 5,500 से ऊपर पद निकाल दिए, लेकिन थे नहीं उतने पोस्ट। ऐसे में क्या किया, कुछ न्यूज एजेंसीज जो बीते समय में आरटीआई और न्यूज के फॉर्म में उनके पास डेटा था, उन लोगों ने आज बहुत सारे डेटा पब्लिश किया, जिसमें एक चीज ये भी किया गया कि भाई देखो आप तो कह रहे हो 3,000 थे, लेकिन यहाँ तो हमारे पास में जो आरटीआई का डेटा है ये सब बता रहा है कि 17,000 प्लस पोस्ट थे, और वो भी पिछले साल का। इसका मतलब कुछ और बढ़े होंगे। दैट मीन्स की उम्मीद के हिसाब से पदों की संख्या में इजाफा अभी भी मतलब है संभावना। बच्चे अगर लगे रहे, शांति के साथ में अगर लगे रहे, तो जाहिर सी बात है पद बढ़ेंगे, दबाव में ही या वैसे भी। अपना हक है रोजगार, तो जाहिर सी बात है आपको भी उसके लिए डिमांड करना चाहिए। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एएलपी यू शुड बी गोइंग फॉर दैट। मतलब ये है कि पद, हमने जैसा बताया था कि 9,000 के आसपास तक संभावना थी कि बढ़ जाएगी, तो एक बार हार नहीं माननी, थोड़ी सी लगे रहने हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, अगली बार टेंटेटिव डेट्स, यानी कि एग्जाम के डेट्स आ गए हैं कि कब आपके डेट होंगे। यानी कुल मिला के एक साल का, मतलब वैसे तो ये हो जाता है कोई पंचवर्षीय योजना, 3 साल 2 साल 2.5 साल 3 साल चला जाता है, तो ऐसे में ये चीज नहीं होगी, इस बार समय से करेंगे। ऐसा करके आरआरबी रिक्रूटमेंट बोर्ड थोड़ा सा जागा है और उन्होंने क्या किया है, एक टाइमलाइन दिया कि देखो इस बिहाफ पे हम देंगे।
यानी इस बिहाफ पे हम सारे वैकेंसीज को कंडक्ट कराएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होगे कि ALP जो आई है, जो कि 19 से स्टार्ट हुआ है, वो कंप्लीट द प्रोसेस अर्ली, जल्दी से अप्लाई कर लीजिए ताकि लास्ट मिनट रश ना रहे। रश कर देते हैं आप लोग बाद में, तो उससे क्या होगा, दिक्कत ना आए। आगे उन्होंने बताया कि जो CBT 1 का एग्जाम है वो जून से अगस्त के बीच में हम करा लेंगे। सेकेंड CBT 2 जो है वो सितंबर में कराएंगे, यानी कि आपकी ATC के पहले करा लेंगे। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि जो CBAT होती है वो ये नवंबर में कराएंगे, और उसके बाद में जो DV वगैरह होगी वो नवंबर दिसंबर तक करा के नेक्स्ट ईयर स्टार्ट में ही आपको ज्वाइनिंग देने की कोशिश करेंगे। ऐसा उन्होंने बात भी उस ओपन में भी बोला था, मीटिंग में भी बोला, और यहां पे भी नोटिस निकाल करके भी बोला कि थोड़ा सा चीजें गड़बड़ाने ना पाए, क्योंकि चुनाव है। आपको पता है ना, जब चुनाव होता है तो चीजें थोड़ी सी नियंत्रण में रहती हैं और बच्चों के पास में थोड़ी अथॉरिटी ज्यादा आती है, पावर ज्यादा आती है, और वो थोड़ा सा कहीं भी अपनी बातों को रख पाते हैं, ढंग से रख पाते हैं। अदरवाइज तो लाठियां चल जाया करती थी, है ना। फिर इसके बाद में क्या क्या चीजें हुई हैं और क्या क्या चीजें आपको जाननी चाहिए। जैसे पहली चीज क्या क्या है, देखो पहली चीज तो ये है कि नंबर ऑफ पोस्ट, इन्होंने एक चीज बताई है कि रेगुलरिटी करने की कोशिश करेंगे। रेगुलरिटी, व्हाट इज रेगुलरिटी? इन्होंने कहा कि देखो ऐसे तो अनएक्सपेक्टेड रहती थी कि वैकेंसी कब आई कब नहीं, चुनाव में ही आते थे, 3-3 4-4 साल लग जा रहे हैं। 19 में चुनाव तब आया, अब फिर चुनाव 24 में होना है तब आ रहा है। तो ऐसे में ये चीज ना हो, ऐसे में हम लोगों ने प्लान करा है कि रेगुलर वे में हम अपने वैकेंसीज को एसेस करेंगे और वैकेंसीज हर साल देंगे, भले थोड़े रहें ज्यादा रहें, लेकिन जितनी वैकेंसीज की नीड होगी वो करेंगे। हालांकि पिछले साल की ही एक न्यूज थी कि इसमें बताया गया था कि 2.5 से 3 लाख तक पद खाली हैं, और बालासोर की घटना तो आपको याद ही होगी, तो जिसमें बताया गया कि जो ओवरवर्क है वही कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण रहा कि लोग ध्यान नहीं दे पाए। तो कुल मिला के ऐसा है, नीड तो है, बट क्या है, क्यों नहीं ये जान देना चाहते हैं ज्यादा वैकेंसीज, ये तो यही जाने, इनकी ही माया जाने। लेकिन फिलहाल में ये हमारा आपका हक बनता है कि अपने रोजगार के लिए अपने ही सरकार से प्रश्न करें, उनसे बात करें बड़े शांति ढंग से, बड़े ही आदर्श तरीके से। लेकिन हाँ, एक आपको चीज बता दें, अगर आपने कुछ भी गलती करी तो उनको एक मौका मिल जाता है, तो आप गलती ना करें, बड़े आराम से, बड़े प्रेम से जो चीज भी कर रहे हैं, जैसे भी आपने मुहिम चला रखी है, चाहे ट्विटर पे चाहे जहां पे भी 2-4 चीजें डालें। हाँ, एक चीज और भी ध्यान रखें, आपकी कैरियर का सवाल है तो थोड़ा सा उल्टे पलटे शब्द लिखने से बचें, क्योंकि एक बार अगर आपके पास ऊपर कोई भी प्रशासनिक कार्यवाही हो जाती है तो आप जानते हैं वंचित हो जाते हैं एग्जाम में अपीयर होने से भी, DV में छांट दिए जाएंगे, जब पुलिस वेरिफिकेशन होगी तब छांट दिए जाएंगे। तो ऐसा भी कदम नहीं उठाना है, सही कदम उठाना है, सुनियोजित करके उठाना है, सही शब्दावली का प्रयोग करना है, और जो भी लाइनें या जो भी बात लिखें अगर कोशिश करें तो आपके पास में जो मॉडल्स रहते हैं उन्हीं में से कॉपी करके बस थोड़ी चीजें बदल करके आप डाल दें। अपने तरफ से एक्स्ट्रा कुछ चीजें, बहुत ज्यादा भड़काऊ तथ्य लिखना, चाहे किसी यूट्यूब पे हो या कहीं भी, जो भी आप करते हैं उससे थोड़ा सा बचें। बहुत ही सुनियोजित और सही तरीके से, मैनर के साथ में आप उसका अपना दबाव बनाएं, अपना हक बनाएं, ठीक है, अपना हक मांगे, कि जाहिर सी बात है आपको चाहिए, है ना। रेलवे में ही अगर जॉब नहीं मिलेगी तो कहां मिलेगी। लगे हाथ रेगुलरिटी के साथ साथ आपको बता दें कि रेलवे में जो एक एग्जाम होता था UPSC ESC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन हुआ करते थे, जिसमें IRS इंडियन रेलवे सर्विसेज के बहुत सारे पद आते थे, जो कि बताया गया कि 2018 के बाद की RRB खुद से कराएगी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ही इसका अलग से पेपर करवाने वाली है। यानी रेलवे ने कहा बताया हमने खुद सिस्टम निकाला है, उससे हम करवाएंगे। और आपको जान के हैरानी होगी कि इन 5 सालों में उन्होंने कोई भी वैकेंसी, कहां हर साल 100-150 पद आ जाते थे, अब 150 पद जो हर साल आते थे जो UPSC कराती थी वो कहां गए, क्योंकि अब तो आ ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे करके धांधली बहुत जगह दिख रही है, बहुत जगहों पे ऐसा दिखने लगता है कि मतलब एक तो हताशा अपने मन में वैसे ही है, दूसरी वैकेंसीज की लिमिट है, बाउंडेशंस है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि लोगों से तो लड़ना ही है, अपने आप से भी लड़ना पड़ता है, सरकार से भी लड़ना पड़ता है, अपने हक के लिए भी लड़ना पड़ता है। और कहीं ना कहीं जब डिप्रेशन या दबाव आता है अपने दिमाग पर तो हम लोग लड़ना भूल जाते हैं। बाकी सब कुछ पता रहता है पर अपने हक के लिए डिमांड करना भूल जाते हैं, क्योंकि वो स्टेमिना ही, वो एनर्जी नहीं बचती, एनर्जी जो भी बचती है वो किताबों में चली जाती है। तो कोशिश करें कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपना रोष प्रकट करें। रोष मतलब एक सभ्यता के साथ में अच्छे से, इज्जत से अपनी बात को रखना सीखें कि वो बात आपको रखनी पड़ेगी। अगर कोई भी आप पे कमेंट करता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट ना करें, लेकिन हाँ अपने उत्तर जरूर वहां रखें, छोटे शब्दों में, सिंगल वर्ड में जवाब दें, लेकिन जरूर देना है। आपको अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे तो आपके लिए कोई लड़ने नहीं आ रहा है। और दूसरी आप बता दें बात को कि एक एज तक हर लड़के के पीछे कोई ना कोई सपोर्ट में खड़ा होता है, लेकिन जिस दिन आपको ये रियलाइज होगा कि आपके पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, यू आर ऑन योर ओन, समझ लीजिए उसी दिन से आप आदमी बन जाते हैं, एक मैच्योरिटी बन जाती है। दैट मीन्स कि आपके पीछे आज या कल में रियलाइज ये होना ही है कि आपके पीछे नहीं, आपके आगे लोग खड़े हुए हैं जिनको आपको सपोर्ट करना है। आपको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं खड़ा नजर आएगा। डिसीजन आपका होगा, मेहनत आपकी होगी, एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा। तो हर जगह अपने हक के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने फैमिली के लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। और ये जरूरी है कि आप अभी से धीरे धीरे करके सीखें। जब अपने लिए स्टैंड लेंगे तभी दूसरों के लिए भी स्टैंड ले पाएंगे।
तो लीजिए, उसके लिए बात करिए, रखिए अपनी बातों को बड़ी ही मर्यादा के साथ में कि उस पर कोई जवाब या प्रतिक्रिया उल्टे तरीके से ना दे पाए। जो भी रखें सोच समझ के 2 बार 3 बार एनालाइज करके तब उसको रखें। बहुत ही कम शब्दों में रखें, बहुत ही लिमिटेड बोल करके रखें, लेकिन रखें जरूर। ओके, तो ये बात हो गई थी रेगुलरिटी की कि हर साल अब उम्मीद है कि वैकेंसीज आएंगी ही आएंगी, यानी हर साल थोड़े थोड़े पद इसमें आते रहेंगे। आगे हम आपको बता दें कि आपने जाना होगा कि टीटीई की वैकेंसी, और उसके बाद में ग्रुप डी, जो कि शायद ग्रुप सी के अंदर अब आएगी, लेकिन आनी ही है क्योंकि ग्रुप डी तो मोदी जी कह रहे थे कि हम रहेंगे ही, रखेंगे नहीं, तरक्की कर रहा है देश, तो उसी का नाम हम और कर दें। यानी अगर चपरासी को हम नहीं चाहते चपरासी बोलना, तो हम उसका नाम क्या रखेंगे, राजकुमार, कि अभी पोस्ट का नाम रहेगा राजकुमार, तो वो भी खुश हो जाएगा और पद नए सृजित नहीं होंगे। तो कहने की बात वही हो गई। खैर जो भी है, लेकिन जॉब तो जॉब होती है, तो कुल मिला के अपॉर्चुनिटीज अभी भी हैं। दूसरे डिपार्टमेंट्स में अगर पीएसयूज की बात करें, उसमें भी वैकेंसीज आई हैं, कुछ हमने शेयर करी हैं, कुछ अभी बचे हैं, तो उसको जरूर देखिएगा, उसको समझिएगा, उसको ध्यान से देखिएगा। और अगर लगे आपको, तो जाहिर सी बात है कि एएलपी का जो क्यूरेटेड बैच है, हम लोग बहुत ज्यादा बच्चों को टारगेट नहीं करते, बहुत लिमिटेड बच्चों को लेकर चलेंगे, उतने ही जितने को हम ढंग से देख पाएं, और ये अपने आप में इस बात की इंश्योरिटी कर पाएं, आपके दिमाग में इंश्योरिटी कर पाएं कि देखो ऐसे पढ़ना है, इतना ही करना है, इतना ही कदम चलना है, एक हेल्दी कम्युनिटी बना करके पढ़नी होती है। तो देर मत करिए, 2 सीटें केवल हैं, तो एक बार भर जाने के बाद, उसी लिए हम लोग थोड़ा सा डिले भी कर रहे हैं। 1 फरवरी से कर दिया, 29 था, तो कुछ बच्चों ने बताया सर 2 दिन रुक जाइए, तो 2 दिन रुक ही जा रहे हैं। यानी कि कुल मिला के 1 तारीख से 1 फरवरी से आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है, फुल फ्लेज में, अच्छे मोड में स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट थिंग इज कि एफकैट की भी आपकी एडमिट कार्ड आ गई है, तो उसको भी डाउनलोड कर लीजिए, उसके लिए भी एक रूपरेखा बनाइए, तैयारी करिए। हमसे आपको क्या चाहिए ये भी बताइए, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका असेसमेंट तभी होगा जब आप ग्रुप में एक्टिव होंगे, जब आप पूछेंगे चीजों को, तो आप पूछिए उसको, उसके लिए एक प्लान बनाइए, रणनीति बनाइए, उसमें हमें भागीदार बनाइए। एक कम्युनिटी को हेल्दी आप बनाते हैं, दूसरा कोई नहीं बनाएगा, हम आप मिलकर बनाते हैं। तो जाहिर सी बात उस कम्युनिटी में थोड़ा सा एक्टिव होने का टाइम आ गया है। 1 से 15 तक एक रिगरस स्टडी आपको करनी होगी अगर आप एफकैट में हैं, राइट। सेम गोज विद द एएलपी ऑल्सो। एएलपी का भी बैच 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें भी जितने भी बच्चे इनरोल करे हुए हैं, तो आपका काम ये नहीं कि पैसा दे दिया बस बात सिलेक्शन खत्म, नहीं, पढ़ना आप ही को है। इन्वायरमेंट हम बनाएंगे, हर वो चीज मैं बता रहा हूं कि जहां भी आपको लगेगा सर ये चीज में हमारी कृपा रुकी हुई है, हम वो चीज लेकर के आएंगे, आपके साथ देंगे, हर तरह के हर लेवल पे आपके साथ में काम करेंगे। आप भी जाहिर सी बात है काम कर रहे होंगे, एज अ टीम हम लोग वर्क कर रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है उसमें अब गंवाइए नहीं, कोशिश करिए कि कल तक एडमिशन ले लीजिए। अगर आपको चाहिए तो उसमें लीजिए, ठीक है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो सस्ता कोर्स ऑफर करते हैं। आप देखोगे 500 के बच्चे, 500 का कोर्स होगा और 50,000, 80,000, 1.5 लाख, 2 लाख तक के इनरोलमेंट्स में होंगे। वो ऐसी भेड़ों की भीड़ रहेगी, केवल वीडियोस और वही लेक्चर पीडीएफ और घिसे पिटे से, इसके अलावा कुछ भी वहां क्यूरेटेड नहीं मिलने वाला है, सब कुछ एकदम बेढंगा सा दिखता है। तो एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर उनके लिए ही जो डेडिकेटेड है ना। डेडिकेशन के साथ में 1 साल का टाइमलाइन गवर्नमेंट ने जारी ही कर दिया, रेलवे ने जारी कर दिया है, उसी के हिसाब से उसी रूपरेखा को यूज करके हम लोग पहले वाला अपॉर्चुनिटी मतलब टर्म लेके चलेंगे कि भाई देखो ये अगर कह रहे हैं कि जुलाई से, तो हम जुलाई ही मान के चलेंगे, हम सितंबर तक नहीं जाएंगे, हम जुलाई तक ही मानेंगे। वो अगर मई कहेंगे तो हम मई से ही मान के चलेंगे, हम लोग ज्यादा पीछे उछे की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने जैसे अगर कहा, जस्ट अ सेकेंड, अगर इन्होंने जो सीबीटी के अपने डेट्स दिए हैं कि भाई जून से अगस्त कराएंगे, हम जून मान के चलेंगे। जिन्होंने कहा कि भाई हम ये सितंबर में करवाएंगे सीबीटी को, तो सितंबर से पहले ही मान के चलेंगे, उससे पहले यानी सीबीटी 1 होने से पहले ही हम कुछ चीजें उस पर बढ़िया से मेहनत करेंगे। सीबीटी 1 में ही कोशिश करेंगे सीबीटी 2 के पार्ट ए का सिलेबस कवर कर रहे हो, काम भर का तो उस पर वर्क कर ही रहे हो, ठीक है। तो एक बढ़िया रणनीति के साथ में अगर आपको वाकई में दम लगा के पढ़ना है, बिना शो ऑफ किए, बिना किसी को बताए, एकदम साइलेंस में, किसी को कानो कान खबर ना चले कि आप किस स्तर पे काम कर रहे हो, अगर इस तरीके से काम करनी है तो यू शुड बी ज्वाइनिंग अस व्हेनेवर इट इज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल। और मुझे उम्मीद है कि जैसे बाकी जगह हम लोग परचम गाड़ते हैं, जो लहराते हैं, वैसे यहां भी जिन लोगों को भी डाउट है कि एटीसी में कुछ गड़बड़ हुआ, ये कॉमन पैटर्न गड़बड़ हुआ, महज एक धोखा है, ठीक है। वो आपको धोखा बताया गया है, अलग इंस्टीट्यूट्स वगैरह आते हैं, कुछ कमेंट्स डाल के चले जाते हैं। हर बच्चे से आप पूछेंगे, हर जगह आप जाकर के देखेंगे तो आप पाएंगे बिफोर द कमिटमेंट, अगर हमने टाइम बताई है, उस टाइम पे आपको वो चीज मुहैया हुई है, और जबरदस्त तरीके से, मतलब रिजल्ट हम थोड़ी देते हैं, रिजल्ट तो आप देते हैं ना। आपका सिलेक्शन ही उस बात का सबूत होता है कि आपने, जाहिर सी बात है, मेहनत करी है, आप एक सही जगह पे खड़े रहे हैं, आपका भरोसा उस बात का सारे लोगों के अंदर प्रमाणिकता देता है। देयर इज नॉट अ सिंगल एडवर्टाइजमेंट दैट वी हैव डन इन द पास्ट। हर एडवर्टाइजमेंट जो अपनी रहती है वो माउथ टू माउथ रहती है। हम रो रहे होते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, लेकिन आपको पता होता है कि सर अगर खड़े हैं तो खड़े हैं, दैट्स इट। तो जाहिर सी बात हम लोगों ने कुछ और प्रोग्राम्स बनाए हैं, हमने कुछ क्लासेस अपनी बढ़ाई हैं, सो दैट कि ये अपनी जो सिस्टम है जो अपने स्टार्ट किया है,
वो निर्बाध रूप से चलता ही रहे। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। मुझे लगता है कि आपको आज की सारी न्यूज जबरदस्त लगी होगी। तो नो डाउट रेलवे के लिए अगर अप्लाई नहीं किया है आरआरबी एएलपी में तो अप्लाई करिए। अगर आप एलिजिबल हैं अप्लाई करिए और एनरोल भी करिए और एक अच्छे हेल्दी कम्युनिटी के साथ में आइए। अपने हक के लिए आवाज भी उठाइए। रेगुलर वैकेंसीज होने वाली हैं, क्या होने वाली न्यूज के लिए थोड़ा सा अपडेट रहिए। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। विश यू ऑल द बेस्ट। कीप स्माइलिंग, कीप अपलिफ्टिंग अदर्स एंड एज वेल एज कीप योरसेल्फ विद अ गुड होप। अपने अंदर एक जुनून लेकर के, बहुत ही मध्यम वर्ग का, बहुत उच्च लेवल का नहीं, एक मीडियम लेवल का एक पॉजिटिविटी लेकर के अपने हेल्थ का ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखते हुए एक बढ़िया से उम्मीद लेकर के चलिए, मेहनत करिए। एंड ये 2024 खाली नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से एक प्रण बनाइए, अपना एक प्रण लीजिए कि अपना डिसिप्लिन इस तरीके से काम करनी है। अगर संभव हो पाए तो एक छोटी सी बुक मैं रिकमेंड करके जाऊंगा लास्ट में, दैट इज जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। पढ़ने की कोशिश करिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, आपको अंग्रेजी पढ़ने में तकलीफ नहीं होती तो अंग्रेजी मीडियम वाली लीजिएगा। हिंदी वाला थोड़ा मजाक लगने लगता है शुद्ध हिंदी में ट्रांसलेट करने की वजह से। तो एटॉमिक हैबिट्स को जरूर पढ़िए। रोज हल्का सा आधा घंटा दे देंगे तो हफ्ते भर में, 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगी बुक। और आप जाहिर सी बात है वो नहीं रहेंगे जो आज आप हैं। आपको पता है आप क्यों हारे। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर आपकी वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया, पता नहीं किस प्लेटफॉर्म का है, मुझे नहीं पता। तो हमने उससे पूछा क्या कैसे सिलेक्शन रुक गया। उन्होंने कहा ये नहीं पढ़ाया गया, वो नहीं पढ़ाया गया। फिर हमने उनके जब देखे तो इस बात उन्होंने एनरोल किया हुआ था, 3 उन्होंने टेस्ट सीरीज दिया हुआ है, 2, 4, 6 उन्होंने वीडियोस देखी हैं। तो देखो जब जो मेहनत करता है उसका सिलेक्शन होता है। कोर्स खाली ले लेने सिलेक्शन नहीं होता। कोर्स आपको एक एनवायरमेंट देगा, कम्युनिटी देगा, सपोर्ट देगा, हर हाल में आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन इसके अलावा आप कहिए आपके लिए पढ़ भी लेगा, वो नहीं है संभव है। पढ़ेगा भी लेकिन आपकी जगह पे पेपर नहीं दे पाएगा। डू यू गेट माय पॉइंट? तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। मुझे लगता है कि आपको आज की सेशन बहुत जबरदस्त लगी होगी। तो दमखम लगाइए, मेहनत करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर, बाय बाय।